मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का आधार केवल कार्यकाल नहीं बल्कि उनका प्रदर्शन भी होगा। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के संकेत देते हुए स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का कामकाज बेहतर होगा, उन्हें एक ही स्थान पर 3 साल की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी वही कार्य करने का अवसर मिल सकता है। वहीं जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा, उन्हें 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार किए बिना 6 महीने के भीतर ही हटाया जा सकेगा। सीएम ने यह निर्देश शुक्रवार को सुशासन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव कार्मिक एम सेल्वेंद्रन को दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने प्रभार वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों से विभागीय कामकाज, प्रशासनिक सुधारों तथा आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि अब सरकारी सेवकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित बनाया जाना चाहिए। अब तक प्रदेश में सामान्य तौर पर यह व्यवस्था रही है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को एक स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक पदस्थ रहने के बाद स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन सीएम की नई सोच इस परंपरागत व्यवस्था में बदलाव का संकेत दे रही है। सरकार चाहती है कि केवल समय सीमा के आधार पर नहीं बल्कि कार्यक्षमता, जनहित में किए गए कार्यों और प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर तबादले किए जाए। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। सूत्रों के अनुसार सीएम द्वारा सुझाए गए प्रदर्शन आधारित मानकों को अगले वर्ष की तबादला नीति में शामिल किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान तबादला प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, इसलिए इस वर्ष नई व्यवस्था को लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि अगले साल सरकार एक ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने की दिशा में काम कर रही है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। इधर प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटे हुए 13 दिन से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अधिकांश विभागों में तबादलों की प्रक्रिया लगभग ठप दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा बैन हटाने के बावजूद करीब 90% विभागों ने अभी तक एक भी तबादला आदेश जारी नहीं किया। इससे यह धारणा बन रही है कि कई अधिकारी और कर्मचारी अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल पर बने रहना चाहते हैं और विभाग भी फिलहाल बड़े स्तर पर बदलाव करने से बच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा तबादला नीति जारी किए जाने के बाद भी अधिकांश विभागों ने अपने यहां रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक नहीं की, जबकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक माना गया है। दूसरी ओर विभागों के भीतर तबादलों की सूचियां तैयार किए जाने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही है। इससे कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही है, लेकिन कई विभाग अभी तक इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्कूल शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। यहाँ शिक्षकों को अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन संबंधित पोर्टल ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा। परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे और विभागीय कार्यालयों तथा मंत्री कार्यालयों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। तकनीकी समस्याओं के चलते विभाग ने एक प्रोग्रामर पर कार्रवाई भी की है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। विभाग ने सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और बड़ी संख्या में कर्मचारियों के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद तबादलों की सूची जारी नहीं हो पा रही है। जनजातीय कार्य विभाग में भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां आवेदन तो हजारों की संख्या में आए हैं, लेकिन उनका निपटारा नहीं हो रहा है। इस बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग में तबादलों को लेकर विवाद भी सामने आने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों यानी सीएमओ के तबादले विभागीय स्तर पर ऐसे किए गए हैं जिनकी जानकारी संबंधित मंत्रियों को नहीं थी। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सीएम से शिकायत की है। शिकायत के बाद सीएम ने पूरे मामले को विभागीय मंत्री के स्तर पर देखने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक अन्य मामले में एक जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री की सहमति के बिना 17 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाने की शिकायत भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को लेकर संबंधित मंत्री ने नाराजगी जताई और मामले में पुलिस अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तबादला नीति को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि सीएम की मंशा के अनुसार प्रदर्शन आधारित
तबादला व्यवस्था लागू होती है तो यह प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। हालांकि इसके लिए पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम व्यवस्था विकसित करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।